नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा से तैयारी करते रहिए, मस्ती में करिए तैयारी, क्योंकि आपके पास अब जो है सिर्फ 10 से 12 दिन का टाइम है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो लेवल 2, 3, 5 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो जिनका भी ये जो है ये तीनों लेवल में एग्ज़ाम होगा तो अच्छी बात है। किन्हीं किन्हीं का सिर्फ मतलब जैसे कि एक ही लेवल में होगा। जो भी आपका है, जिस लेवल में आपका एग्ज़ाम है, आप अच्छा से करिए तैयारी और आप अपना 100% जो है दीजिए। और आप ये करिए कोशिश कि आप उसमें अपना एक सीट जो है पक्का कर लें। ओके, क्योंकि ये चांस जो है अभी फिर से आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको जो बहुत ज़्यादा ये इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपसे जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, है ना। और आपका यदि जो ईमानदारी से मेहनत रहेगा तो 100% आपका जो है रिजल्ट आएगा ही, क्योंकि जो मेहनत करता है उसका जो है रिजल्ट आता है, जॉब होती है। ये 100% आपका जो सही है। ओके, तो दोस्तों आइए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स का वीडियो ला रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स करवा दें, जिससे आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। ओके, क्योंकि जो लेवल 6 और जो लेवल ये 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे उसमें जो है 2-3 से ये 2 से 3 क्वेश्चन जो है मेरे वीडियो से आया था। तो मुझे लगा कि भाई चलो मतलब जैसे कि आ रहा है तो डालना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक थोड़ा ये सीरीज टाइप का स्टार्ट किया है। आपका जो ये 150 से 200 क्वेश्चन तो दे दिए हैं, और पहले भी आया हुआ है, बहुत सारा वीडियो है ये करंट अफेयर्स का, आप लोग अच्छा से देख सकते हैं। और अभी जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है ये मतलब 10 दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको जो वीडियो दे दें। तो दोस्तों आइए, ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अच्छा से देखिए, लास्ट तक देखिए, और इसको जो रिपीट करके भी देख लीजिएगा तो आपको एकदम जो कंठस्थ अच्छा से याद हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और आप जो वीडियो को जरूर जो लाइक कर दीजिएगा। आप यदि जो लाइक करते हैं तो लगता है कि आपको अच्छी लगी वीडियो, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी से ये स्टार्ट करते हैं। और इसका जो भी क्वेश्चन है, और आज इसमें आपका जो 40 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग लास्ट तक जो है देखिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ज़्यादा क्वेश्चन देने से क्या होता है कि आपको दिमाग में नहीं रह पाएगा सभी का सभी क्वेश्चन। तो इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं कि 40, 50, 60, 70 करके दें, जो आपको मतलब जैसे कि दिमाग में रहे और याद भी हो जाए, है ना। मतलब जैसे कि ये मतलब 1000 क्वेश्चन का डाल दें और आधा क्वेश्चन भी आपको याद ना रह पाए तो थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। चलिए कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन कहाँ किए। तो दोस्तों ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर है। इसका जो है ये उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आईआईटी मद्रास में। ओके, किनके द्वारा किया गया, तो अभी जो है आपका वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। ओके, चलिए अब जो है देख लें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका जो है 2 नंबर क्या है, बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये भी आपका जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं नीरज बजाज बने, है ना। आपको जैसे ये मतलब ऑप्शन में बजाज 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 करके चारों नाम जो है दे देगा, है ना। और आप यदि नहीं पढ़े रहिएगा तो कन्फ्यूजन में आपका जो गलत आंसर लगेगा ही। तो ये नाम आप अच्छा से याद रखिए, नीरज बजाज। ओके, चलिए अगला देख लें। और इसमें जो है सभी का सभी क्वेश्चन अपने हिसाब से दिए हैं हम, मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जो मतलब ये आपका एग्ज़ाम में आता है जिस टाइप का। ओके, तो दोस्तों तीसरा नंबर क्या है कि सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। इसका अर्थ है दोस्तों कि कार में जो है ड्राइवर नहीं होगा, चालक रहित होगा कार, और इसका जो है अनुमति देने वाला पहला देश जो बना है वो आपका ये यूके बना है, यूनाइटेड किंगडम, है ना। ये मतलब सड़क पर जो कार चलेगा बिना ड्राइवर का चलेगा। तो इसका जो अनुमति जो देने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम बना है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। ये भी आपका जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चौथा नंबर, ये सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। मतलब जैसे अभी तक ये सीमा सड़क संगठन जो है BRO, आपका ये बॉर्डर जो है रोड, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें कमांडिंग अधिकारी अभी तक कोई महिला नहीं बनी थी। तो ये जो पहली महिला है कौन, वैशाली S हिवसे। ओके, तो आप लोग इनका नाम अच्छा से याद रखिएगा। पहली महिला अधिकारी, कमांडिंग अधिकारी सीमा सड़क संगठन में वैशाली S हिवसे। ओके, चलिए अगला देख लें। 5वां नंबर क्या है, ये RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो ये आपका जो है ये 2021 में ही बने हैं, लेकिन आपको ये अभी मतलब जैसे कि नए ही हैं। तो ये आपका कौन बने हैं, T रविशंकर। और ये आपका जो है किनका स्थान लिए हैं, VP कानूनगो का स्थान लिए। ओके, चलिए अगला देख लें। छठा नंबर भी आपका जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षिका को जापान की ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन
ये अवार्ड से सम्मानित किया है। ये अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो यह किस भारतीय को मिला है? तो ये जो आपका श्यामला गणेश हैं, ये आपका कहाँ पे हैं? तो बेंगलुरु के इक्केबाना स्कूल में एक शिक्षिका हैं, है ना। ये आपका क्या होता है? इक्केबाना एक जो जापानी कला होता है फूलों की सजाने की, है ना। तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे। तो ये जो है कौन? आपका श्यामला गणेश जो है बेंगलुरु के इक्केबाना स्कूल में अभी एक टीचर है। ओके, तो इन्हीं को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, चलिए अगला देख लें। 7वां नंबर, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित किया गया है? तो भारत और रूस के बीच। ओके, मंत्री स्तरीय संवाद आपका स्थापित किया गया है भारत और रूस के बीच। ओके, चलिए अगला देख लें। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आपका जो है कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका तो मतलब आंसर होगा क्या? प्रफुल्ल चंद्र पंत। लेकिन जो है ये आपका बने थे कब? जब इनका जो है HL दत्तू का जब कार्यकाल खत्म हो गया था, तो ये जो है कार्यकारी अध्यक्ष बने थे प्रफुल्ल चंद्र पंत। लेकिन आपका जो है अब इसका जो है नियमित अध्यक्ष आ चुके हैं, बन चुके हैं कौन? ये अरुण कुमार मिश्रा। कौन? अरुण कुमार मिश्रा। तो आप लोग ये इनका नाम भी अच्छा से रखिए याद। तो आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला यह कि HL दत्तू के कार्यकाल खत्म होने के बाद आपका जो है कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने थे? प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो आपका मतलब ये इसका आंसर जाएगा। और आपसे ये पूछे कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। ओके, हाँ, अच्छा से रखिएगा दोनों नाम आप लोग याद। जिस तरह से पूछे उस तरह से आप लोग इसका जो जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो है लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्या है? ये आपका जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो मतलब एक अच्छे जो है पत्रकार होते हैं उनको ये अवार्ड जो दिया जाता है। कौन सा अवार्ड है? ये यूनेस्को के गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो दोस्तों ये जो है अवार्ड किसको दिया गया? मारिया रेसा को। और यह कहाँ के हैं पत्रकार? तो यह फिलीपींस के पत्रकार हैं। ओके, हाँ, तो आप लोग थोड़ा अच्छा से रखिएगा ध्यान में। मतलब जैसे देश का नाम भी आता है, आपसे ये कहेगा कि मारिया रेसा को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। यह किस देश के हैं? तो यह फिलीपींस के हैं। ओके, चलिए अगला देख लें। 10वां नंबर, ये आपका क्या है? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका किस देश में खोला गया है? तो दुनिया का जो सबसे लंबा पैदल आपका जो है ये यात्री सस्पेंशन जो ब्रिज है, जो मतलब जैसे ये हिलते रहता है ना, तो ये आपका मतलब जो है इसका नाम क्या रखा गया है? अरोका। और यह किस देश में खोला गया है? पुर्तगाल में। ओके, तो आप लोग अच्छा से रखिएगा ध्यान। आपसे जो है ये भी पूछा जा सकता है कि अरोका क्या है? तो यह जो है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि किस देश में? पुर्तगाल में। ओके, चलिए अगला देख लें। 11 नंबर, ये किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना शुरू किया? यानी कि पत्रकार के लिए आपका ये जो है गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना है, जो कि ये जो है उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। तो आपसे ये जो है क्वेश्चन मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना किसके लिए है? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पत्रकारों के लिए, बूढ़ों के लिए, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये आपका जो है पत्रकार के लिए स्पेशल है। चलिए अगला देख लें। बहुत ही जो है ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ही BBA क्वेश्चन है। ये आपका क्या है कि अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो दोस्तों सबसे पहला बात यह कि अर्लाइन ये पैच जो ग्लोबल विजन पुरस्कार होता है, ये जो है न्यायपालिका के क्षेत्र में मिलता है। मतलब जो ये जो है न्यायाधीश एक मतलब अच्छा काम करते हैं, है ना। मतलब जैसे कि ये न्याय के क्षेत्र में एक अच्छा काम करते हैं, उनको ये अवार्ड जो दिया जाता है। तो यह प्रथम भारतीय जो है न्यायाधीश बने हैं कौन? गीता मित्तल। और यह प्रथम भारतीय न्यायाधीश भी हैं। तो आप लोग ये भी थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। पुरस्कार का नाम क्या है? अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार। और ये जो है गीता ये मित्तल जो पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं ना। तो आप लोग थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें। 13 नंबर, ये 13 नंबर क्या है? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड
किसे दिया गया? तो ये आपका जो है अनुपम खेर को मिला है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ ये जो अभिनेता का अवार्ड आपका जो दिया गया है वो अनुपम खेर को दिया गया। ओके, तो आप लोग थोड़ा अच्छा से ये नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें हम लोग। ये जो है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्या है दोस्तों? किस संस्था ने छात्रों और अभिभावकों के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो है ऐप का नाम क्या है? ये दोस्त फॉर लाइफ ये लॉन्च किया है कौन? CBSE ने किया है लॉन्च। आपका जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये जो लॉन्च किया है ये छात्रों और ये मतलब अभिभावकों के लिए लॉन्च किया है दोस्त फॉर लाइफ। ओके, चलिए अगला देख लें। 15 नंबर ये आपका 15 नंबर क्या है? अरब जगत का नोबेल पुरस्कार ये कौन सा है? शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो दोस्तों अरब जगत का नोबेल पुरस्कार शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा नाम, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन कौन सा अवार्ड जीती हैं? शेख जायद पुरस्कार, जिसे अरब जगत का नोबेल कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देख लें नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला क्या है? 16 नंबर ये किस बैंक ने ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू किया है? तो इसका मतलब अर्थ हुआ दोस्तों यह कि मतलब जैसे कि आप लोग मोबाइल ये नंबर लेने के लिए जाते हैं खरीदने के लिए, तो अपने मतलब जैसे चॉइस से आप ये चुनते हैं कि इस टाइप का नंबर चाहिए, इस टाइप का चाहिए, है ना? तो उसी तरह से आपका ये बैंक जो है आपको ये अकाउंट नंबर जो है चुनने के लिए आपको ये मतलब ऑप्शन देता है कि आपको कौन सा जो मतलब नंबर चाहिए, है ना? इस टाइप का अकाउंट नंबर चाहिए कि इस टाइप का चाहिए, आपको जो दिखाया जाएगा आप अपने ये सुविधा के अनुसार जो नंबर चुन लीजिए। तो उसी को ये जो दिया गया है आई चूज माई नंबर, तो ये स्टार्ट कौन किया है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, चलिए अगला देख लें। 17 नंबर ये अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन है? तो ये जो है अटलांटिक महासागर को पार किया है दुनिया का पहला मानव रहित पोत, ये आपका कौन सा है? मे फ्लोर 400। ओके, ये पोत का नाम क्या है? मे फ्लोर 400। ओके, चलिए अगला देखें। 18 नंबर 18 क्या है? ये मलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो दोस्तों ये जो है मलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो ये आपका पंजाब का बना है। ओके, हाँ चलिए, तो आप लोग थोड़ा ये भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये 19 नंबर क्या है दोस्तों? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं रमेश पवार बने हैं, जो कि पहले क्रिकेटर भी थे ना, आप लोग इनको जानते भी होंगे। चलिए अगला देख लें। 20 नंबर ये 20 नंबर क्या है दोस्तों? ये सिंथेटिक पदार्थों पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो सिंथेटिक पदार्थों पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना दोस्तों? चाइना बना है। ओके, चलिए अगला देख लें। और ये जो दोस्तों दिए हैं कुछ क्वेश्चन आपका जो है ये थीम से दिए हैं। ओके, ये स्टार्टिंग में आपका जो है डेट दे दिए हैं, और कुछ आपका जो 10 क्वेश्चन थीम से दिए हैं, क्योंकि 2021 के थीम से क्वेश्चन आपका यदि जो है कहीं पूछ देगा तो मतलब जैसे आपको कुछ ना कुछ ये इससे मतलब जो है हेल्प हो जाए, और ये आगे भी कोशिश करेंगे कि अच्छा जो भी दिवस का थीम है आपको करवा दे। ओके, तो आइए हम लोग ये जो है देख लेते हैं, थोड़ा थीम का भी क्वेश्चन है ये। तो आपका 21 नंबर क्या है? ये विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका जो है कब मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस? आपका ये ऑप्शन है 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 29 जुलाई। ओके, अब आइए, अब इसका जो है थीम 2021 का दोस्तों ये क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन, विश्व बाघ दिवस 2021 का थीम क्या है? तो आपका थीम क्या था? तो बाघ दिवस का ये थीम जो था उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है। ओके, ये थीम था, और आपको मतलब जैसे ये इंग्लिश में लिखेगा तो देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड, देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड, यानी कि उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है। तो आप लोग अच्छा से जो है थीम याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें। 23 नंबर क्या है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और अब आइए इसका थीम हम लोग देख लेते हैं कि इसका थीम क्या है। ये जो 2021 का इसका थीम क्या था?
तो इसका जो थीम था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ओके, और आपको ये हिंदी में पूछेगा तो पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको कहीं ये थीम से आ जाए कि 2021 का थीम क्या था, तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, और ये मतलब इंग्लिश में इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ओके, चलिए अगला देख लें। 25 नंबर। 25 नंबर क्या है दोस्तों? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 जून, 22 जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 22 मार्च को आपका जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और आप लोग इसको मतलब जैसे इस तरह से याद रखें, ये आपका जो है ना, ये जो जो आपका जो है जल है ना, जो इसी में आता है, तो थोड़ा इसमें इस टाइम आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, मतलब जैसे जिनको ये कन्फ्यूजन होता होगा वो लोग। चलिए 26 नंबर क्या है? विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या था? तो दोस्तों 21 का जो थीम है वो आपका मूल्यवान जल है ना, हिंदी में मूल्यवान जल, और आपको यदि मतलब ये इंग्लिश में पूछे तो ये वैल्यूइंग वाटर। ओके, हाँ, मतलब जैसे जल का मूल्यवान होता है जल, है ना, तो इसलिए थोड़ा इसका ये मतलब थीम भी रखा है इस टाइप का कि थोड़ा जो जल को लोग वैल्यू दे। ओके, चलिए हम लोग अब देख लें 27 नंबर क्वेश्चन। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका इसका ऑप्शन है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 जून, और अंतिम ऑप्शन है 22 जुलाई। तो जो है दोस्तों ये जल दिवस कब था? 22 मार्च को, और अगला जो है अप्रैल, यानी कि 22 अप्रैल को आपको विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओके, हाँ, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये भी दिवस, जिनको नहीं होगा अच्छा से याद, तो आप लोग अच्छा से ये वाला याद कर लीजिएगा। और इसका जो थीम था 21 में ये मतलब हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करे, इंग्लिश में रीस्टोर आवर अर्थ। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ये वाला भी याद रखिएगा कि 21 का थीम क्या था। चलिए अगला देखें, और ये जो है कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपको 22 का भी थीम अभी तक का, लेकिन अभी तक का इसमें ज़्यादा आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी ये अप्रैल तक का, मार्च अप्रैल तक का जो भी इंपॉर्टेंट होगा डे, आपको उसका जो थीम करवा देंगे। ओके, चलिए ये क्या है आपका 29 नंबर। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो है वर्ल्ड म्यूजिक डे। ओके, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो आपका ये ऑप्शन है 8 अप्रैल, 20 मार्च, 21 जून, 20 फरवरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 21 जून, जिस दिन आपका जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है ना। आपका जिस दिन ये योग दिवस मनाया जाता है उसी दिन आपका जो है विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। और आपका जो 2021 का थीम क्या था? तो देख लीजिए, चौराहों पर संगीत। विश्व संगीत दिवस 2021 का क्या था थीम? चौराहों पर संगीत था। और इसका जैसे कि इंग्लिश में म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, चौराहों पर ये संगीत जो इसका थीम था विश्व संगीत दिवस का, और जो मनाया कब जाता है? 21 जून को, जिस दिन योग दिवस होता है ना। चलिए 31 नंबर क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका जो है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये है आपका ऑप्शन है 7 अप्रैल, 7 अगस्त, 11 जुलाई, अंतिम ऑप्शन है 8 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका जो है 2021 में ये थीम क्या था? तो देख लीजिए, और आपका 22 का भी एक हम जो मतलब लाएंगे अप्रैल तक का, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से थीम करवा दें। ओके, चलिए ये आपका क्या है कि एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये आपका जो है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम था। और इंग्लिश में बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड। ओके, तो आप लोग ये मतलब इंग्लिश में भी याद रखिए और हिंदी में भी याद रखिए। ओके, चलिए अगला देख लें 33 नंबर। 33 नंबर क्या है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये जो है ऑप्शन है 12 जनवरी, 12 अगस्त, 12 मार्च, अंतिम ऑप्शन है 20 अक्टूबर। तो दोस्तों ये जो है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ डे आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, और ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को है ना। तो आप लोग अच्छा से याद रखिएगा दोनों। तो ये जो है विश्व ये युवा दिवस का थीम क्या था? थीम थोड़ा सा आपका जो लंबा है, लेकिन अच्छा से ध्यान में रखिएगा, आपको जैसे कि लंबा लंबा भी थीम देता है, बड़ा बड़ा थीम। तो ये आपका जैसे थीम था खाद्य प्रणाली को बदलना, मानव और वृक्षारोपण स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार, ये आपका जो थीम था हिंदी के में। और इसको मतलब यदि इंग्लिश में देगा तो ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा,
खाद्य प्रणाली को बदलना, मानव और वृक्षारोपण, स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार। ये आपका जो है विश्व युवा दिवस 2021 का थीम था। चलिए अगला देख लें। 35 नंबर, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका ये जो ऑप्शन है 21 फरवरी, 23 अप्रैल, 21 सितंबर, 29 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और इसका जो है 2021 में ये थीम क्या था? थीम देख लीजिए, बहुत ही आपका जैसे कि सिंपल और अच्छा थीम है, टू शेयर ए स्टोरी, एक कहानी साझा करने के लिए। ओके, तो ये जो है थीम था, एक कहानी साझा करने के लिए, टू शेयर ए स्टोरी। ओके, चलिए अगला देख लें। 37 नंबर, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये ऑप्शन है 4 फरवरी, 7 अप्रैल, 14 सितंबर, अंतिम ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब आइए, अब इसका जो है देख लेते हैं थीम की 2021 में इसका थीम क्या था। तो इसका जो थीम था, मैं हूँ और मैं करूँगा, आई एम एंड आई विल। ओके, हाँ, तो इसको अच्छा से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था। तो मैं हूँ और मैं करूँगा, आई एम एंड आई विल। चलिए अगला देखें। 39 नंबर, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो आपका ये ऑप्शन है 2 फरवरी, 3 मार्च, 2 मार्च, अंतिम ऑप्शन है 3 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था 2021 में? तो दोस्तों इसका जो थीम था आर्द्र भूमि और पानी, वेटलैंड एंड वाटर, इसका थीम था। किसका? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 का थीम था। और इसका मतलब जैसे कि 2021 का दिए आपका जैसे ये सब थीम, और कोशिश करेंगे कि 2021 का मतलब जैसे और भी कुछ हो, मतलब जैसे ये अच्छा थीम आपको जो करवा देंगे। और 2022 का भी अप्रैल तक का जो भी हो थीम आपको, मतलब जैसे 8 से 10 एक अच्छा जो दिवस का थीम आपको करवा देंगे, जो आपकी एग्ज़ाम में मतलब हेल्प हो जाए। ओके, तो दोस्तों ये आज के लिए ये सिर्फ जो आपका जो 40 क्वेश्चन था, 40 का 40 जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो आप लोग जो ध्यान में रखिएगा। और ये 10 का 10 आपका जो दिवस और इसका जो थीम जो यानी कि 20 दिए थे इससे, तो आप लोग दोनों का दोनों अच्छा से रखिए, ये याद रखिए। आपको किसी भी एग्ज़ाम में अभी मतलब जैसे आरआरबी एनटीपीसी का है, और मतलब आगे भी जो भी मतलब एग्ज़ाम हो, आपको उसमें ये सब हेल्प करेगा। और कोशिश करेंगे कि आपको जो है 10 से 12 जून तक आपको जो जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स करवाने का हो वो आपको जो है करवा देंगे। फिर तो जो भी ये जो डेली रूटीन से जो भी मतलब ये आपका आएगा करंट अफेयर जीके जैसा वीडियो, वो तो मतलब आते ही रहेगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो लाइक कर दें, और आप जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके।